हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भारत सरकार है उसने न्यू एग्रीकल्चर बिल जो लाया है 2020 में, जैसे कि उसका आपको मैं करंट स्टेटस बता दूं। राज्यसभा से 2 बिल पास हो चुके हैं, 3 बिल टोटल लाए गए थे, 2 बिल पास हो गए हैं और ये लोकसभा से पहले ही तीनों बिल पास हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस बिल में बताऊँगा आपको कि आखिर इस बिल की आपकी क्या कहते हैं लाभ क्या है और इसका घाटा क्या है और क्या कारण है कि किसान पंजाब और हरियाणा के और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी किसान जो है इसका विरोध कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी बहुत ही सिंपल भाषा में, सरल भाषा में आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पर मोदी सरकार ने लोकसभा में 3 कृषि विधेयकों को पारित किया, जिसको लेकर ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो गठबंधन वाली भी पार्टियां हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं। सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम समझते हैं आखिर क्या कैसा मुद्दा है। और हाल ही में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी जो आपके अकाली दल है पंजाब का पार्टी जो है उसकी वरिष्ठ आपकी कहते हैं सांसद थी हरसिमरत कौर जी, जो कि आपकी मंत्री थी एनडीए गवर्नमेंट में, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, किसान सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों समझते हैं, पहले से उस पहले आपको ये ध्यान देना है कौन कौन से आपके विधेयक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला विधेयक जो है दोस्तों, वो पहला विधेयक है आपका कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। आपका पहला बिल तो दोस्तों यही वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कानून है दोस्तों, इसके माध्यम से क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसके माध्यम से आप लोग भारत में किसी भी स्थान पर जाकर, यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली कहीं भी जाकर आप अपने अनाज को या उत्पादन को आप बेच सकते हैं। ठीक है, और आपको खुद कहीं नहीं जाना है। आपको यदि आप कहीं नहीं जा सकते तो आपको करना क्या है, एक भारत सरकार की दोस्तों आपकी ई नाम करके पोर्टल है, ई नाम। ठीक है, आपके इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, ई नाम करके है दोस्तों। तो आप यहाँ पर जाके बड़े आसानी से आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने अनाज को यहाँ पर क्या कहते हैं सारी डिटेल्स डालेंगे और अपना ग्राहक ढूंढेंगे। ग्राहक स्वयं आएगा और आपसे ये उत्पाद ले जाएगा। तो दोस्तों, ये इस बिल में कहा गया है। ठीक है, इस कानून के तहत क्या कहा गया है कि किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, यह किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराएगा, उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा। ठीक है, उपज बेचने में जो उन्हें देखिए वो ट्रैक्टर में ले जाते हैं या ठेले में ले जाते हैं, किसी भी चीज़ में ले जाते हैं किराए में, तो उनको लागत कम आएगी। ठीक है, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने की मदद मिलेगी। ठीक है, जिससे उन्हें पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में इस आलू या गेहूं वगैरह का जो भी आपके उत्पाद है उसका मूल्य अच्छा मिल रहा है, तो वो जाके वहाँ बेच सकते हैं। ठीक है, इससे जहाँ ज़्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरों प्रदेशों में अपने कृषि उपज को बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों फ़ायदा है। इसके बाद विरोध की बात करते हैं दोस्तों, तो विरोध में इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति, जो कि APMC जिसे कहा जाता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बाहर भेजते हैं तो राज्य को राजस्व का नुकसान होगा। ठीक है, कारण क्या है राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि दोस्तों जो मंडियां होती हैं, निकटतम मंडी जो होती है वहाँ ही बेचने का अभी तक प्रावधान था दोस्तों। ये आपका 1955 से ये नियम चला आ रहा है। ठीक है, ये एक्ट जो आपका APMC का है ये 1955 से चला आ रहा है। ठीक है, तो इस पर अभी तक क्या होता था कि आप अपनी निकटतम मंडी में ही बेच सकते हैं, और वहाँ जब बेचने आप जाते हैं तो उससे क्या होता है कि राज्य सरकार को राजस्व मिलता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो जाएगा कि मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे कौन, राज्य सरकारें। ठीक है, इससे भी राज्य सरकारों को नुकसान है। ठीक है, यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट बेहाल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात है कि किसानों और विपक्षी दलों को यह डर है कि इससे अंततः न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है आपका, वो उसका आपके क्या कहते हैं अंत कर दिया जाएगा। ऐसा दोस्तों किसका कहना है, ऐसा आपका कहना है
विपक्षियों पार्टियों को कि सरकार इसे ख़त्म करने वाली है। किसको? एमएसपी को। एमएसपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एमएसपी का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे इस साल मान लीजिए गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। आपको नॉर्मल इकोनॉमिक्स में पता ही होना चाहिए कि यदि किसी भी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है और उसकी मांग कम रह जाती है तो जो उत्पाद होता है उसका आपका क्या कहते हैं, वैल्यू घट जाती है। ठीक है, तो किसानों को इससे नुकसान होता है। तो लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट क्या प्रावधान करती है? एमएसपी एक ऐसा आपको व्यवस्था दी है जिससे यदि आपका उत्पादन अधिक भी हो जाता है तो दोस्तों आपको एक मिनिमम प्राइस जो है आपका बैरियर दिया जाएगा कि आप इस तक आराम से बेच सकते हैं, चाहे जितना आपका सस्ता हो गया हो अनाज, लेकिन आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी। इससे क्या होता है कि किसान को घाटा नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि आधारित एमएसपी का अंत हो जाएगा और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है, ये कहना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया और आपका पहला बिल था। दूसरा बिल जो है दोस्तों आपका ये है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। ये दोस्तों आपका दूसरा बिल है। ठीक है, इसमें आपका क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें कहा गया है आपका कि बड़े बड़े इकोनॉमिक्स, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उन्होंने दोस्तों इस बिल का सपोर्ट किया है। उसका रीज़न क्या है? इस बिल में दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उल्लेख किया गया है। और अब आप पूछिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? आप अपने ही गांव में देखते हैं कि जो गांव के एक ऐसा परिवार होता है जिनके ज़्यादातर सदस्य बाहर रहते हैं और नौकरी करते हैं, वहाँ पर केवल उनके दादा दादी रहते हैं। तो अक्सर होता क्या है, आप देखते हैं कि बटाई में दे देते हैं। असल में वही चीज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यही चीज़ होती है, लेकिन बस यही है कि इसमें कोई भी आपसे आपकी ज़मीन पर फार्मिंग करने के लिए आपके क्या कहते हैं पूछ सकता है। यदि आप हाँ कर देंगे तो वो आपकी ज़मीन पर अपनी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर फार्मिंग कर सकते हैं। ये चीज़ इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जो है आप क्या कहते हैं किसान को फ़ायदा होगा। ठीक है, ये सरकार का कहना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे किसान का अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता है उसको उस खरीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। उन्हें आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुँच देने के अलावा यह विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देगा। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोस्तों आपके ज़्यादातर विदेशों में होती है। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि भारत धीरे धीरे नए नए आइडियाज़ जो कि विश्व में यूरोप की तरफ दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आपके अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? किसान संगठन और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह किसान की मोल तोल करने की शक्ति को कमज़ोर करेगा। इसके अलावा बड़ी निजी कंपनी निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे अधिक कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है। तो आपके जो विरोध है इस बात का हो रहा है कि इसके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसके कारण जो किसान हैं उन पर बड़ी बड़ी कंपनियों का, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल का, बड़ी बड़ी आपकी कहते थोक विक्रेताओं का उनका दबदबा हो जाएगा। ये विपक्ष का कहना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक, इसमें दोस्तों जो कहा गया है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा इसेंशियल कमोडिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और इसेंशियल कमोडिटीज़ होता क्या है। दोस्तों कोरोना के काल में ही आपने देखा था, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो सैनिटाइज़र और आपका मास्क, इन दोनों की काला बाजारी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। आप ये समझिए 100 150 200 रुपये का मास्क बिका है। तो इस कारण से आप क्या कहते हैं भारत सरकार ने इन सब चीज़ों को, मास्क है, सैनिटाइज़र है, इन सबको इसेंशियल कमोडिटीज़ में डाल दिया था। तो इससे होता क्या है, इससे ये हुआ कि अगर इन चीज़ों की कोई कालाबाजारी करता है तो उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि अब मास्क को ही 50-50, 10-10, 100-100 आपके क्या कहते हैं 60-60 रुपये के आराम से मिल जाते हैं और आपके सैनिटाइज़र भी काफ़ी सस्ते दामों में, जो उचित दाम है उस पर मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है इसेंशियल कमोडिटीज़ में दोस्तों
जो आपके दलहन तिलहन आलू टमाटर प्याज, ये दोस्तों अभी तक इसेंशियल कमोडिटीज़ में रहते थे, ठीक है। लेकिन इनको क्या किया गया है कि अब इसेंशियल कमोडिटीज़ से बाहर कर दिया गया है। तो इससे होगा क्या, किसान इसका स्टॉक कर सकता है और जब मैं आपके क्या कहते हैं रेट हाई हो तब वो मार्केट में जाके बेच सकता है। ये आपका किया गया है भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। किसी भी बागवानी फसल होती क्या है, जो कि बागों में होती है, जैसे कि आम हो गए, केला हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, ये सब चीज़ें बागवानी फसलों में आती है। इनकी कीमत दोस्तों यदि एक साल में 100% बढ़ जाती है, यानी अगर इस साल 50 रुपये है और अगले साल ये 100 रुपये हो जाती है, तो दोस्तों इन बागवानी फसलों को आपके इसेंशियल कमोडिटीज़ में डाल दिया जाएगा। यानी इसमें किया क्या जाएगा कि आपको एक तरफ किसान को फ़ायदा भी देना है, दूसरी तरफ आपका जो कंज्यूमर है, जो आपका उपभोक्ता है, उसको भी उचित दाम में मिले। ऐसा ना हो कि इस साल 50 में मिल रहा है, अगले साल वो 150 रुपये हो गया, तो इस तरह में तो जो उपभोक्ता है वो तो बर्बाद हो जाएगा। वो इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो वो भी दिक्कत हो जाएगी देश के लिए। इसी प्रकार जो बागवानी फसल नहीं है, जैसे कि सब्जियां हो जाती हैं, इन सब चीज़ों की कीमतों में यदि एक साल में 50% की बढ़ोतरी हो जाती है, यदि इस साल किसी वस्तु का दाम जो है 50 रुपये है और अगले साल वह 75 रुपये हो जाता है, तो उसे भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाल दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। जो भंडार की सीमा है उसे भी समाप्त की जाएगी, ठीक है, लेकिन आपके रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ठीक। इसमें लाभ और सरकार का पक्ष क्या है, तो सरकार का पक्ष है दोस्तों इसमें बड़ा ही सीधा कि इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश और FDI को आकर्षित करने के साथ साथ मूल्य स्थिरता को लाना है। विरोध क्यों हो रहा है दोस्तों, विरोध इससे बड़ी कंपनियों को इन कृषि जिन्सों से भंडारण को छूट मिल जाएगी, जिससे वे किसान पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। सरकार का पक्ष कृषि मंत्री जो हैं कि तोमर जी, उन्होंने कहा कि किसानों के लिए फसलों के MSP की व्यवस्था जारी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, आज भी उनका ट्वीट आया है और 1-2 दिन पहले उन्होंने वीडियो के माध्यम से कहा था कि MSP बंद होने वाली नहीं है। इसके अलावा प्रस्तावित कानून राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति जो कि APMC है, कानूनों का अतिक्रमण नहीं करता। ये विधेयक यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसानों को मंडियों के नियमों के अधीन हुए बिना उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिले। उन्होंने कहा कि इस विधेयकों से यह सुनिश्चित होगा किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निजी निवेश के साथ ही कृषि क्षेत्र में अवसंरचना का विकास होगा और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ऐसा दोस्तों आपके क्या कहते हैं, कहना है आपके कृषि मंत्री तोमर जी का। दोस्तों ये महत्वपूर्ण वीडियो थी, आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मुझे उम्मीद है कि आपको आवश्यक जानकारी जो कि आपको इस बिल के बारे में होनी चाहिए थी, वो इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। और आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।